देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। पुलवामा अटैक के ठीक 13वें दिन जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को, आतंकवादियों को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, आइए लोगों से जानते हैं इस बारे में उनकी क्या राय है और वो क्या कहना चाहते हैं और कितना उनके लिए प्राउड मूवमेंट है। तो आइए लोगों से लेते हैं उनका रिएक्शन। सर, बॉलीवुड स्पाई में आपका स्वागत है। पुलवामा अटैक होने के बाद में हमारे भारत ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमारे वायुसेना के फाइटर प्लेन्स जिस तरह से पीओके पे गए हैं एलओसी पार करके, क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड मूवमेंट है आपके लिए? बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये। जैसे का ये रिएक्शन होना चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने हमारे टेररिस्ट ग्रुप ने हमारे जवानों को शहीद करा, तो हमें सख्त कदम उठाना चाहिए था इसके खिलाफ। और जैसा कि आपने बताया कि ये हमारी एयरफोर्स ने वो पूरा उनका नेटवर्क ही ख़त्म कर दिया है टेररिस्ट ग्रुप का, तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के। वैसे मुझे पता नहीं था, आपने बताया तो अभी मैं चेक करूंगा जाके, लेकिन बस काफ़ी अच्छा लगा सुन के, क्योंकि प्राउड मूवमेंट तो है ही, क्योंकि ये होना चाहिए था। क्योंकि ये बहुत गलत है कि जिस तरीके से टेररिस्ट को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, इस तरीके से हम हर वक्त चुप नहीं बैठ सकते ये इस चीज़ को लेके कि आगे कभी हम शांति से कभी हम हर मसले को सुलझा नहीं सकते। और जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया है, उसको तो मुंह तोड़ जवाब देना ही बनता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा है, इससे ये मैसेज भी जाएगा कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो चुप रहना जानता है, लेकिन एक सीमा तक ही चुप रहना जानता है। अगर उसे मजबूर किया जाएगा तो फिर हमारे पास भी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं, हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। हम वैसा किसी को छेड़ते नहीं, पर हमें कोई छेड़ेगा तो हम इसे छोड़ेंगे भी नहीं। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है आतंकवादियों को, 1000 किलो बम जो गिराए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? It's very terrific and it should be done before. Our all Jawans' bloods are very important and we cannot wait. Look at Israel. You touch any Israeli, they will kill the country. So why not? 44 people have died and still are dying. We should not leave them. We have to tear them. Now the days have gone of persuasion. The days have gone for Haji, karenge. No. Now the days of action. Just kill them and show them that what India is. जिस तरह से कहा जाता है कि जैशे मोहम्मद का बालाकोट में कई सालों से एक अड्डा रहा है, उस वहाँ पे 1000 किलो बम गिराए और एक मुजफ्फरनगर का, कि काफ़ी सारी जगहों में गिराए गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अब खात्मा करना स्टार्ट किया है और इसे सर्जिकल 2 भी कह रहे हैं? खत्म कर दो, वाइप आउट कर दो। That is what India should do it. 160 crore people, at least we can do it. And our blood is boiling now. Enough is enough. Kill them, shoot them here. भारत ने पुलवामा अटैक के 13वें दिन पे जो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो इस बार मोदी सरकार, क्योंकि मोदी जी नहीं होते ना तो ये संभव नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है अगर मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री रहे तो अगले 20 साल के अंदर अंदर हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और जो सर्जिकल स्ट्राइक 2 करवाया उन्होंने, ये बहुत अच्छा किया है। टेररिस्ट को सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान में इरफान खान है, उन्हें पता चलना चाहिए कि अगर इंडिया पे गंदी नज़रों से देखोगे तो तुम्हारे ऊपर एक कीचड़ उछल कर आएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करो कि टेररिस्ट है तो तुम इंडिया में भेज दो, वहाँ पे खाना पीना करेंगे। ऐसा नहीं है भाई, आओगे इंडिया में टेररिस्ट लोगों तो मुंह तोड़ जवाब देंगे तुम्हें, समझ गए? क्या बात है। लेकिन जिस तरह से कई लोग पुलवामा अटैक के दौरान बोल रहे थे कि हमें एक्शन लेना चाहिए, हमें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये जो अब एक्शन लिया गया है तो इस पे क्या इंडिया क्या कहता है? आई वॉन्ट टू से समथिंग दैट जब ये हुआ था जब टेररिस्ट हमारा अटैक करके गए थे हमारे जवानों पर, तो सब में आग बुबुला हो गए थे सब। वहाँ रोड में चिल्ला रहे हैं, उसमें क्या होगा चिल्लाने से? भाई हिम्मत है तो जाओ, फौज में भर्ती हो, अच्छी खासी हाइट हेल्थ है तुम्हारी सालों, तो जाओ वहाँ पे, जाओ आप लोग फौज में भर्ती हो, बदला लेके आओ। ऐसे चिल्लाने से क्या होगा? कश्मीरियों को आप मार रहे हो, इससे थोड़ा ना कुछ होगा। आपको अगर ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, आप फौज में भर्ती हो, अच्छी खासी, मैं देख रहा हूँ अच्छी खासी हाइट हेल्थ है वहाँ पे नौजवानों की, बस मतलब उनको क्या है, बेसिकली फ्रेंड्स आ रहे हैं मिलके तो चिल्ला रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है, उनके लिए ये है। गुस्सा है, मैं ये नहीं कहता गुस्सा नहीं है, गुस्सा है, लेकिन आप फौज में भर्ती हो ना, अपना गुस्सा वहाँ दिखाओ। बिल्कुल जी। तो कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए कि फाइनली जिस तरह से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है आतंकवादी को, तो क्या लगता है इसके बाद में क्या रिएक्शन रहेगा, लोग क्या सोचेंगे, कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? प्राउड मोमेंट तो मेरे लिए इतना है कि मैं आज बॉम्बे आ रखा हूँ। मैं दिल्ली में था तो आज मैं बॉम्बे आ गया, और आज ही पता चला मेरे को कि ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 हो गया।
तो वेरी एक्साइटेड मोमेंट है मेरे लिए। अब सब मैं अपने फ्रेंड्स को फेसबुक व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि देखो सीखो। पर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है। मोदी जी आई लव यू, हेड्स ऑफ टू यू सर। देखिए, इससे पहले उन्होंने उरी में अटैक किया था और उससे पहले पठानकोट में भी किया था, तो सबक सिखाना ज़रूरी हो गया था। और फिर ये विपक्षी दल वाले भी बोल रहे थे कहाँ गया मोदी जी का 56 इंच का सीना, तो उनको भी जो ना वो उनको भी पता चल गया और हमारे जवानों का भी सीना उनको पता चल गया, तो ये ज़रूरी था। और उधर आपने वो वीडियो देखा होगा, वो टमाटर वाला वो जर्नलिस्ट पाकिस्तान वो लोग बोल रहे थे कि एटम बम गिरा देंगे। अब देखना है वो लोग क्या गिराते हैं। लेकिन जिस तरह से 1000 किलो बम गिराए गए हैं, 1000 किलो बम टोटल नहीं थे, 1000 किलो का एक था, ऐसे ऐसे 10-12 गिराए गए वो 3 ठिकानों पे। जी, तो कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? बहुत, मैं ना होता तो भी अपनी सेना पे तो सबको प्राउड है, प्राउड फील कर सब फील करते हैं, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, खासकर मोदी जी पे। और अभी उनका फिर से आना पक्का हो गया, फिर से जो थोड़ा बहुत डाउट कर रहे थे, अब मतलब विपक्षी दलों को अब वो बहाना भी नहीं मिलेगा। वो मीटिंग होने वाली थी उनकी, मीटिंग में वो डिसाइड करने वाले थे कि अब और क्या 32 इंच का बोले या 26 इंच का बोले सीना। एक उनको मुद्दा मिलने वाला था, लेकिन वो मुद्दा मीटिंग से पहले उनका फुस हो गया, तो अब तो वो गए। भारत ने जो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आज हमारे जवानों को शहीद हुए 13 दिन हो गए और 13 दिन के बाद में जो ये एक्शन लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, वैसे तो जहाँ तक ये 13 दिन नहीं, मेरे ख्याल से 12 दिन है, और जो भी दिन है ये, और अगर ये ऐसा पहले से कर देते, जब से इन्होंने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं या हमारे जवानों को मारा है, अगर ये पहले से ऐसा कर देते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता, और अब से पहले ही काफ़ी सब कुछ हो जाता, मतलब ठीक ठाक हो जाता। और जो भी कोई अगर हमारे भारत पर ऐसे कोई शस्त्र चलाता है या कोई ऐसे फिदाइन हमले करता है, तो मैं समझता हूँ उसको जो है मुंह तोड़ जवाब हमको बिल्कुल देना चाहिए, और जो कि एक अच्छा कदम है। इस बार भी जो आज ये न्यूज़ हमें मिली है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है, और ऐसे ही अगर ये करते रहेंगे तो हमारे भारत पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। कितना प्राउड मोमेंट है अब आपके लिए? हाँ, देखिए, हर भारतीय को इस बारे में खुश होना चाहिए, तो सारे भारतीय खुश हैं, जो भी भारतवर्ष में रहते हैं, तो उनके लिए खुशी का मौका है। और ऐसा अगर ये करते रहें, हर बार ऐसा जवाब देते रहें, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी कि बार बार वो जो है एक छोटा सा देश होने के बावजूद हमारे ऊपर इतना अटैक करता है और हम चुपचाप देखते रह जाएं, तो वो भी गलत है। मतलब एक जैसे कायर लोग होते हैं, तो वो कायर लोग हम लोग कहलाएंगे, और वो सारे ही कायर कहलाते हैं, फिर वो चीज़ है। तो ये एक अच्छा इन्होंने किया है, एक अच्छा मैं कहूँगा कि सराहनीय काम है। पुलवामा अटैक होने के बाद में आज पूरा 13वां दिन है, तो और भारत ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है आतंकवादियों को, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या रिएक्शन है इस पर? मैं अभी जैसे कि सुबह मैंने न्यूज़ में देखा, काफ़ी जगह ये खबर आ रही थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे जो जैश ई मोहम्मद है उसके जो उसका कैंप है उस पर हमला कर दिया, 1000 किलो बारूद था उस पर गिराया है। तो ये मोदी जी की कामयाबी है, लेकिन ये सच होना चाहिए। कोई बोल रहा है ये सच है, कोई बोल रहा है ये नहीं है, लेकिन अगर ये मोदी जी ने किया है तो बहुत ही अच्छा है, हिंदुस्तान की कामयाबी है। मैं खुद एक मुसलमान हूँ और मैं खुद एक पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ ये। और जो 42 जवान जो शहीद हुए थे इसमें इनकी फैमिली, जो पाकिस्तान ने किया है वो बहुत गलत किया है। जैसे मुसलमान को बदनाम किया जाता है कि मुसलमान टेररिस्ट है, हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मोदी जी ने किया है तो हम खुद मोदी जी का स्वागत करें कि आपने किया है। मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता, ये टेररिस्ट का कोई आतंकवादी होते, ये इनका कुछ मज़हब ही नहीं होता। हमारे इस्लाम में एक चूटी को भी मारना जो उसको पाप दिया गया, तो हम मुसलमान पे ये नहीं बोलना चाहिए। लोग बोलते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। हम खुद हिंदुस्तानी, अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो सबसे पहले मुसलमान ही जाएगी। क्या बात? वॉर के लिए देखे सबसे पहले मुसलमान ही जाएगा, और जो शहीद हुए उसमें भी 3 मुसलमान थे। अगर मोदी जी ने किया तो बहुत अच्छी बात है, हम मोदी जी का स्वागत करेंगे। क्या बात है। जिस तरीके से पुलवामा अटैक होता है, सब पूरा देश इतना गुस्से में है, कई लोग सदमे में भी है, तो जिस तरह से रिएक्शन का वेट हो रहा था, लगता है जो जिस तरह से इसको कहा जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक 2 हो सकती है, ये काफ़ी सारी इस चीज़ में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? और जिस तरीके से इस चीज़ को अंजाम दिया गया है, वो भी 13 दिन के अंदर काफ़ी प्लानिंग की गई होगी, बहुत सारी चीज़ों का सामना किया होगा, क्या
कहना चाहेंगे इस बारे में? प्लानिंग तो काफ़ी अच्छी थी, इतनी जल्दी जवाब दिया गया, इसकी कार्रवाई इतनी जल्दी किया गया, तो इंडिया है, इंडिया के पास इतना पावर है, पाकिस्तान इसके सामने कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, अगर ये गलत, लेकिन पाकिस्तान के इमरान खान ने भी कहा है कि आप मुझे एविडेंस दीजिए, अगर पाकिस्तान ने पक्का किया तो आप हमें एविडेंस दीजिए, हम खुद उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई कर नहीं पाता। पाकिस्तान खुद ही अपने अंदरूनी मसले में जूझ रहा है, लेकिन इंडिया को कुछ करना चाहिए, तो मोदी जी ने करके दिखाया है। लेकिन ये खबर सच होना चाहिए, लेकिन मुझे तो जहाँ तक है 50-50 लग रहा है, सच है या नहीं से अभी तक तो कंफर्मेशन आई नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन सुनिए। कंफर्मेशन हो जाएगी तो काफ़ी अच्छी बात है कि दूसरा कोई मुल्क इंडिया पे हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा कि हमारे पास भी इतना पावर है। क्या बात है, कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? प्राउड तो बहुत फील हो रहा है मुझे कि हम आई एम प्राउड टू बी इंडियन मुस्लिम। हमें पाकिस्तान से कुछ मतलब नहीं है, हम इंडियन मुस्लिम हैं, हम अपने दम पे जीते हैं यहाँ पे, हम इंडिया से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से हमें कुछ मतलब नहीं रहा। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता है, मुसलमान का कोई धर्म नहीं होता है, मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता है, मैं यही कहना चाहूँगा। सर, बॉलीवुड स्पाई में आपका स्वागत है। भारत ने जो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँ, मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने पहली बार इतना बड़ा एक्शन लिया है, अभी तक कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। बहुत मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि तुरंत पाकिस्तान पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई भी काम करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है सोचने समझने में। और आज शायद जो पुलवामा अटैक हुआ था, आज उसका 13वां दिन है, तो आज 13वीं पे जो हमारे वीर जवान सैनिक हैं, उन्होंने 13वें दिन आज बहुत सही हमला किया है। उसके लिए मैं सेना को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। क्या बात है सर, जिस तरीके से बालाकोट में पीओके जाके हमारे वायुसेना गई है, वहाँ पे 1000 किलो बम गिराए हैं, जिस तरह से कहते हैं घर में घुस के फिर से हम ये काम कर कर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? जी, इसमें यही कह सकते हैं कि ये तो होना ही चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों पे ये जो कायराना हरकत की थी, उन्होंने भी अचानक बम ब्लास्ट किया था गाड़ी टकरा के, तो उस हिसाब से तो यही है कि रात के अंधेरे में या अचानक मारा जाए, आतंकवादी जैसा वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमको भी वैसा ही जवाब ईंट से का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए। और जो वो दिया गया है और सही समय पे ये निर्णय लिया गया है, और हम लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित है। मोदी जी से यही भरोसा था, जो लोग बोलते थे ना 56 इंच की छाती, अब वो 56 इंच की छाती दिख रही है ना। पिछली बार केजरीवाल भी बोला था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो, संजय निरुपम कांग्रेसी बोला था, तो अभी देखे ना वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत हैं, सामने हैं। अभी तो सब पाकिस्तानी भी मीडिया बता रही है, अब तो कोई झूठ तो है नहीं। तो ये 56 इंच का सीना है, अभी दिख गया। बाकी जो दोगले लोग हैं और ये अपनी जो महबूबा मुफ्ती है, ये जो बोल रही है कि विद्रोह करेंगे अगर धारा 370 हटाया, मेरा यही कहना है सरकार से, जल्दी जल्दी 35 आर्टिकल और धारा 370 हटाए। जिस तरह से हमारे भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है आतंकवादियों को, 1000 किलो के बम गिरा कर आए हैं जैश-ए मोहम्मद के सभी अड्डों पे, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, जो भी अभी भारत ने जो एक्शन लिया है पुलवामा के जो अटैक के एक्शन अगेंस्ट, वो तो करना ही चाहिए था। वो उस तरीके से जो भी एक्शन है वो लेना ही चाहिए, क्योंकि उसके वजह से एटलीस्ट पाकिस्तान को भी पता चल जाएगा कि हम लोग भी चुप बैठने वाले में से नहीं है। क्योंकि क्या ये एक्शन ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो पाकिस्तान बार बार वही लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर जाएगा, फिर उसके वजह से यहाँ पे भी कश्मीर में भी वो बमबारी करता रहेगा, या फिर लोगों को भी वही प्रॉब्लम से यहाँ से अगर जो भी जवाब देना है वो देना ही पड़ेगा जी। तो इसके वजह से उनको भी मन में डर पैदा हो जाएगा। ऐसा करने के पहले वो सोच लेंगे कि यहाँ पे भी भारत वाले भी चुप बैठने वाले में से नहीं है, हमारी भी सेना ऐसे ही गप चुप बैठने वाले में से नहीं है। पहली वाली जो चुप बैठती थी सब सहन कर देती, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है तो जवाब देती है, ईंट का पत्थर जवाब से देती है। हमारा जो वायुसेना है वो एलओसी क्रॉस करे पीओके गया है, पीओके में जाके उन्होंने जिस तरह से बम गिराए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब एक तरह से घर में घुस के हमने मार कर आए हैं। बहुत अच्छा उम्दा कदम है ये, हम उसकी सराहना करेंगे। बहुत अच्छा कदम उठाया जो हमको बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन कुछ ना हो, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। क्या कहना चाहेंगे सर? पीओके तो हमारे ही है, वो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, वो पाकिस्तान ने छीन लिया था। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि वो खुद अपन को ही वापस लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही ज़्यादा हमारे यहाँ आतंकवादी आ रहे हैं, वहाँ उस तरफ से, क्योंकि वहाँ जंगल है, गाड़ी है,
तो उस पार्ट को हम फिर कब्जा करेंगे तो उनका आने का रास्ता भी कम हो जाएगा। तो जो हमारा पार्ट है वो हमें लेना ही चाहिए वापस प्योर। क्या बात है। कई लोग कह रहे हैं कि इसे सर्जिकल स्ट्राइक 2 भी कह सकते हैं, या तो आप चाहते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 कही जाए या कुछ और बोला जाए इसे? यस, कुछ भी बोल सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक 2 भी बोल सकते हैं, या फिर भारत की तरफ से जो भी अभी चालू किया है भारत ने जवाब देना। भारत तो ऐसे शांत देश है, कभी इतना पुलवामा का जवाब क्या बात है सर? कि भारत ने कभी ऐसा किया नहीं था, कभी शांत देश था। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की वजह से जो भारत ने चालू किया, वैसा अगर भारत हर टाइम पे अगर करता है, उनको जवाब देता है, तो बाकी के देश भी जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, उनके दिल में भी डर पैदा हो जाएगा। वो सोचेंगे पहले कुछ ना कुछ करने से पहले कि हम 10 मारेंगे तो हमारे 100 हो जाएंगे। अब ये मोमेंट है कि अगर हमारे घर पे नजर उठाओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। यस सर, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक है तो उससे और भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये सब पुराना मानवतावादी के अगेंस्ट है। मानो कि वो मुस्लिम है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो भी मानव ही है ना, तो उनको भी जीने का अधिकार है। आप धर्म के नाम पे आप आतंकवाद गढ़ाते हो, जो जवान है उनको बहलाते हो, उसके अगेंस्ट लेके जाते हो, ये करो वो करो, अटैक करो, सुसाइड बॉम्ब बनाते हो उनको आप लोग, तो ये गलत है ना। उनको भी जीने का अधिकार है, आप उनको ऐसे गलत तरीके से मत लीजिए। जो आतंकवादी है ना, उनके ऊपर आप और स्ट्राइक करो। सब यहीं पे मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगी, जैश ए मोहम्मद के जो अड्डे हैं वहाँ पे बॉम्ब गिराए गए हैं, पाकिस्तान में नहीं गिराए गए। मैं यही बोल रहा हूँ कि जितने भी उनके ऐसे अड्डे हैं ना, उनके ऊपर और अटैक करो आप, और जो आतंकवाद है ना वो पूरा खत्म कर दो। चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान मिलके करे, कैसे भी करे। जो बाकी लोग हैं जिनको इससे कुछ लेना देना है, उनको भी जीना चाहिए ना, वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के हो। जो आम जनता है उनको तो जीना चाहिए ना। उन्होंने क्या किया है, तो जो दहशतवादी है ना इतने सारे, तो उनको ही खत्म कर दो आप लोग। इंडिया पाकिस्तान मिलके करो, ताकि बाकी भी संगठनों को खत्म कर दो पूरा, जितना भी वर्ल्ड में पूरा खत्म होना जाना चाहिए आतंकवाद। क्या बात है सर। भारत ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है आतंकवादियों को, क्या कहना चाहेंगे? कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? देखो, जवाब दिया है तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और जो धोखे से मारा है उसके लिए तो पूरा हिंदुस्तान भी दुखी है, जो धोखे से मारा है। और अभी मोदी जी ने जो किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, और मैं तो ये आशा करता हूँ कि वहाँ पे तो वो लोग हैं, लेकिन हम लोग भी अगर हाथ में थमा दे तो जाके पाकिस्तान को उड़ा देते, इतनी भी हिम्मत रखते। लेकिन अभी जो भी किया है उन्होंने, वो उनके हिसाब से जो अच्छा किया है, लेकिन अब आगे भी करेंगे तो मोदी जी अच्छा करेंगे। और आशा करता हूँ कि एक बार और मोदी जी चाहिए हमको, और ऐसे मोदी जी आने चाहिए। बस हिंदुस्तान का बच्चा सोल्जर बनने के लिए तैयार है। जी, हम भी तैयार हैं, और हम भी ये आगे भी ये आशा कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी को लाएंगे कोशिश करके। और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान का हूँ, और अभी राजस्थान में सिर्फ आगे अपना कांग्रेस आई हुई है, तो अभी आशा कर रहा हूँ कि सबसे कि बीजेपी आए और मोदी जी को लाए, बस यही आशा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारी इंडियन एयरफोर्स LOC पार करके POK जाके जिस तरीके से आतंकवादियों के घर में जाके जैश ए मोहम्मद के अड्डों पर, यानी कि बालाकोट, मुजफ्फराबाद में 1000 किलो बम गिराया है, लोगों ने तो उस बात पे अपनी खुशी जाहिर कर दी है। अब बारी आपकी है, कमेंट सेक्शन आपका है, तो जो भी आपके दिल में आता है, जितनी भी आपकी खुशी है, वो सब कमेंट सेक्शन में जाहिर कीजिए। और ऐसे ही रिव्यूज मैं आपके लिए लाते रहूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। कहाँ पर? बॉलीवुड स्पाई में, विद कैमरामैन तुषार कदम।